ये शहर काफी पुराना है। आपने अपने बुजुर्गों से इस शहर की कई खूबसूरत कहानियों को सुना होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं राजधानी रांची की। कहा जाता है कि राजधानी रांची मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से घिरा हुआ था, जिस वजह से इसे रैंच कहा जाता था। आज इसी शहर की कुछ खूबसूरत कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं। किसी भी स्थान को स्थापित करने के लिए किसी एक स्थान को सेंटर पॉइंट के रूप में अंकित किया जाता है। ब्रिटिश काल से ही ऐसे सेंट्रल पॉइंट को 0 माइल के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको रांची के 0 माइल और इसके आसपास के इलाकों के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। हर शहर का अपना एक मापदंड होता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था 0 माइल, और रांची में कहाँ है 0 माइल, आइए हम आपको दिखाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल से अंग्रेजों ने कचहरी कमिश्नर ऑफिस के बगल में रांची का 0 माइल स्टोन स्थापित किया था। दूरियां नापने का ये एक बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये 0 माइल स्टोन समीदोज हो गया। जैसे जैसे रांची शहर का विस्तार होता गया, ये 0 माइल दूरियां नापने का एक जरिया बनता गया। पहले इसकी ऊंचाई कुछ है ना सर्वविदित था, सारे लोग आसानी से देख समझ सकते थे कि ये रांची का वो 0 माइल है ना। और फिर यहीं से दूरी है ना का आकलन किया जाता था। आज 0 माइल के ऐसे ऐतिहासिक जगह में इसी नाम से एक रेस्टोरेंट खड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रांची शहर का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। देखिए, कनेक्शन तो ऑलरेडी है, आपने खुद ही कह दी ये बात कि कचहरी रोड में है। और अभी देख लीजिए, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग भी जो है ये पास में बगल बन गई है, उस 0 माइल से पीछे आ गई है, हमारे 0 माइल के करीब आ गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा 0 माइल अपने आप में एक माइलस्टोन है। 0 माइल तो खैर जो कमिश्नरी ऑफिस होता है उसे ही कहते हैं टेक्निकली। और जैसा आपने कहा, और जैसे मैंने आध्यात्मिक अर्थ बताया शून्य का, 0 का, और ये गुरु का दिया हुआ नाम है। और ये इसे विधाता का विधान ही कह लीजिए कि हमारा रेस्टोरेंट यहाँ है और इसका नाम भी 0 माइल है। हम सभी जानते हैं कि 0 का आविष्कार भारत में हुआ था। ऐसे में देश के सभी शहर में इस 0 माइल की उपयोगिता काफी है। लेकिन शहर का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, और इसके साथ साथ इतिहास के सबसे पहले पन्ने को भी भुलाया जा रहा है। 0 माइल के बाद हमारा अगला पड़ाव बहू बाजार का है। आखिर बहू बाजार का नामकरण कैसे हुआ है, इसके पीछे काफ़ी रोचक कहानियां हैं। कहा जाता है कि जब लड़के लड़कियों की जब शादियां होती थी तो कहीं ना कहीं इस बहू बाजार से कुछ कनेक्शन रहा है। तो आइए हम आपको बहू बाजार की सुनाते हैं कहानी। हमारे अगले पड़ाव में हम आपको ले आए हैं बहू बाजार। बहू बाजार का संबंध आप माने या ना माने शादी से है। ऐसा माना जाता है कि शादी विवाह से लौटने वाले बाराती कुछ देर के लिए इसी बहू बाजार में रुका करते थे। शादी विवाह के लिए तो उस जमाने में न गाड़ी थी न घोड़ा था, बैलगाड़ी से लोग आता था। तो बैलगाड़ी से आने के बाद शादी के लिए लोग शादी करके जब लौटने लगते थे तो यहाँ बार का बड़े बड़े गाछ थे, यहाँ पर बार के बड़े बड़े गाछ भी थे, और यहाँ बहुओं को रखा जाता था। जब धूप हो गया, कुछ हो गया, तो आखिर दूर से आने के बाद उनको रखना ज़रूरी था। तो बहू बाजार इसी के नाम पर रखा गया कि बहुओं को यहाँ डेरा डाला जाता है। ये उन दिनों की बात है जब इस इलाके में बड़े बड़े वट के पेड़ हुआ करते थे, और इस वर के पेड़ के नीचे बाराती विश्राम किया करते थे। शादी से लौट रहे बाराती इन्हीं पेड़ों के नीचे अपनी बहुओं को विश्राम दिया करते थे, और ऐसे में
तभी से इस जगह का नाम बहु बाजार पड़ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये एक्चुअली इससे पहले बरडेला बोलते थे, क्योंकि वहाँ बर का गाछ था एक दो ठो, और उसी से इस बाजार का नामकरण बरडेला हुआ। उसके बाद से बहु बाजार लोग कहा तो बहु लोग जो आती थी यहाँ बाजार करती थी और बहुत ज़्यादा औरतें आती थी, जिसकी वजह से लोग बहु बाजार का नाम दिया। बहु बाजार के इस इलाके को वरडेला के नाम से भी जाना जाता है। एक तो यहाँ वर के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और यहीं पर शादी से लौट रहे वधू इन्हीं पेड़ों के नीचे विश्राम किया करते थे। कुछ जानकार अभी भी मानते हैं कि ये इलाका चुटिया नागपुर के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए अलग तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन उस वक्त छोटा नागपुर था नहीं, वो चुटिया नागपुर था। और चुटिया नागपुर जो वो पूरा एक ये जो क्षेत्र है दक्षिणी छोटा नागपुर का, ये चुटिया नागपुर के लोग से ही नाम जानते थे। उसी के बीच में ये जिसको आप बोल रहे हैं बहु बाजार, बरडेला, कई ऐसे नाम आए, लेकिन जो प्रचलन आया बहु बाजार हुआ, वो स्थापित हो गया। बरडेला अभी भी बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, बरडेला जा रहे हैं। तो ये जो चुटिया नागपुर बहुत ऐतिहासिक नाम है और वहाँ कई योद्धा भी पैदा हुए और पढ़ने लिखने वालों को उसमें कुर्मी भी वहाँ रहते थे, कोयरी भी रहते थे। तो कोयरी जो महतो समाज का ही एक अंग है, कोयरी महतो बोलते हैं। कोयरी लोग सब्जियां उगाने, खेती करने में सबसे आगे थे। और वो पूरा जो एरिया है, वो चुटिया नागपुर, चुटिया का जो क्षेत्र है, वो सब्जी उगाने में सबसे ज़्यादा था। वहाँ की सब्जियां पूरे रांची में जाती थी। रांची आज हम लोग शहर बोलते हैं, लेकिन रांची एक्चुअल गांव है। बहु बाजार का संबंध कोलकाता से भी है। कोलकाता में स्थित बहु बाजार के नाम से भी इस इलाके का नाम बहु बाजार कर दिया गया था। आज भी बहु बाजार के कई घरों में दामाद घर जमाई के रूप में नजर आते हैं। यह शहर का एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर परिवार का एक अनोखा रूप नजर आता है। बहु बाजार की कहानी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। अब हम आपको बहु बाजार से डंगरा टोली लिए चलते हैं। कहा जाता है कि रांची के गली मोहल्लों के जो नाम हैं वो उसमें पैसे का नाम नज़र आता है। कुछ जगहों का नाम वहाँ के लोगों के व्यापार या वहाँ के लोगों के काम करने के अंदाज से भी रखा जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी रांची स्थित डंगरा टोली की है। सरकारी दस्तावेज में भी इस स्थान का यही नाम है। जो भी नाम आप यहाँ देखते हैं चौक चौराहों पर, ये जुबा पर है लोगों के, जो यहाँ के झारखंड के जो निवासी हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके जुबा पर है ये डंगरा टोली, पथल कुदवा, हड़गड़ी रोड, कांटा टोली, ढीपा टोली, कोनका, चडरी, इंदी पीढ़ी, डुरंगदा, ये सब ऐतिहासिक और पौराणिक नाम हैं। और इस नामों का महत्व ये है कि ये सरकारी दस्तावेज हैं, ये चिन्हित लिखित हैं। आज जो रसीद कटता है, जो बंडा पर्चा बनता है, जो खतियान है, सरकारी दस्तावेज जिसे कहते हैं, खास महल की जमीन होती है, सब पर ये ही पौराणिक ऐतिहासिक नाम दर्ज है। एक समय था कि ये पूरा इलाका एक ग्रामीण परिवेश में दिखता था। पुराने जानकार बताते हैं कि डंगरा टोली नाम के पीछे गाय बैल से जुड़ी एक किस्सा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि पशुओं की मंडी लगती थी। कुड़ुक भाषा में लोग इसे डांगरा कहते थे और ऐसे में इस जगह का नाम डांगरा टोली पड़ गया। ये भी माना जाता है कि डंगरा टोली का ये इलाका उरांव और मुंडाओं का एक आश्रय हुआ करता था। जानकार अभी भी बताते हैं कि इस क्षेत्र में कौन का मौजा, चडरी, मोरहाबादी और कोकर, इन सभी इलाकों से व्यापारी व्यापार करने आया करते थे। देखिए, डंगरा टोली एक्चुअली डंगरा शब्द जो है वह उरांव का शब्द है और यहाँ उरांव आदिवासी सब रहते थे
और यहाँ पर गाय का पालन होता था और उसी का लोग वध कभी कभार किया करता था और उसी से इसका नाम डांगरा टोली पड़ा। डंगरा टोली से जेवियर कॉलेज के बीच बावर्ची कोचा और बढ़ई टोली का मोहल्ला हुआ करता है। यहाँ के लोग खाना बनाने और बढ़ई मजदूरी का काम करते थे। उनके इसी पेशे और हुनर को देखते हुए इन गली मोहल्लों का नाम रखा गया है। बढ़ई टोली, वो वहाँ पर जो लोग पहले थे, वहाँ पर लकड़ी के काम ज़्यादा होते थे, लोग वहाँ पर बनाते थे और हुनर था उनके हाथों में, हस्तशिल्प का हुनर था उनके हाथ में, लकड़ी के कई ऐसे काम होते थे। और इसके अलावा वहाँ पर मूर्तियाँ भी लोग बनाते थे, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, मतलब हाथों के हुनर का एक क्षेत्र गढ़ते थे वहाँ। झारखंड में हमेशा से पेशा और हुनर के साथ आदिवासी परंपरा को जोड़कर देखा गया है। ऐसे में यहाँ के सरकारी दस्तावेजों में भी सभी स्थानों का नाम यही रखा गया है। हमारा अगला पड़ाव हमें इसी इलाके के थड़पकना में ले आता है। एक समय यहाँ पर आदिवासियों की घनी आबादी हुआ करती थी। इलाके में बंगला समाज के भी काफी लोग रहा करते थे। इस इलाके के नामकरण में यहाँ पड़े इस जिंदा पत्थर की अहम भूमिका मानी जाती है। हम इस वक्त थड़पकना में हैं और थड़पकना का नामकरण कैसे हुआ ये तलाशते हुए हम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुँचे हैं। और ये वही पत्थर है जिसे थड़पकना का नामकरण इसी पत्थर से हुआ था। थड़पकना जो है एक मुंडारी वर्ड है जिसका अर्थ होता है जिंदा पत्थर, और यही वो जिंदा पत्थर है और जो धीरे धीरे बढ़ता है और इसी के नाम से इस पूरे इलाके का नाम थड़पकना हुआ है। तो आज इस पत्थर को आप देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक पत्थर है और यहाँ कई लोग जो हैं पूजा पाठ भी करने आते हैं, लेकिन इस पत्थर की वजह से इस पूरे इलाके का नामकरण हुआ है। इस जिंदा पत्थर का नाम ही थड़पकना है। रांची के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में आज भी ये पत्थर बेसुध पड़ा हुआ है। तो उसमें पूजा होता था, तो उसी में हम लोग पूछे कि ये किसका पूजा हो रहा, तो उसी में कोई बताए थे बुजुर्ग, बोले इसका नाम ही इसी से हुआ थड़पकना। तो ओरिजिनल थड़ नहीं, थर, हाँ थर माने ये माने ये ट्राइबल लैंग्वेज में थर माने होता है पत्थर जिंदा और पखना माने पत्थर, हाँ, तो इसी से थड़पकना नाम आया है। इलाके के जानकार बताते हैं कि इस पत्थर की पूजा आदिवासी कई सालों तक करते रहे हैं और इसी पत्थर से इस जगह की पहचान बन गई। यहाँ लोकल भाषा में बोलता है थड़पकना, थड़ मतलब अद्भुत और पखना माने पत्थर। तो थड़ जो है अद्भुत पत्थर जो है एक है हमारा यहाँ महिला पॉलिटेक्निक के अंदर। कहते हैं कि वो पूर्णिमा में बढ़ता है, अमावस्या में घटता है, लेकिन हम लोग उसको कभी पत्थर तो देखे हैं लेकिन घटते बढ़ते हुए कभी ऐसा देखे नहीं है। यही कहावत है और उसी से थड़पकना नाम पड़ा है। इस पत्थर के बारे में कई रोचक बातें सामने आई। देखा गया है कि इस पत्थर की ऊंचाई समय के साथ बढ़ रही है। ऐसे में ये एक शोध का विषय है। क्या पत्थरों में भी बढ़ने की क्षमता रहती है?